आज हम HTML का टेबल टैग सीखने वाले हैं। तो टेबल टैग को हम दो वीडियो में सीखेंगे। पहला में हम बेसिक टैग सीखेंगे कि कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे HTML में। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कोडिंग फोल्डर को ओपन कर लेंगे। उसके बाद HTML फोल्डर को हमने ओपन कर लेना है। इसको राइट क्लिक करके VS कोड के साथ हम ओपन कर लेंगे। अब हम एक्सप्लोरर पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल का नाम हम लोग देंगे table1.html। ठीक है, तो ये हमारा न्यू फाइल आ गया। इसमें अब हम टेबल बनाएंगे। तो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे HTML से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हेड ले लेंगे। देन हम क्या करेंगे, टाइटल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ टाइटल पे हम कुछ भी टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो, बढ़िया से देखो, टाइटल पे हम क्या करेंगे, एक टाइटल दे देंगे। तो ये जो आज का वीडियो है, टेबल को हम दो पार्ट में सीखेंगे HTML का। तो पहला पार्ट में हम टेबल 1 सीखेंगे, दूसरे पार्ट में हम टेबल 2 सीखेंगे। तो टेबल 1 डेमो हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी टैग ले लेंगे, बॉडी। देन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टेबल टैग ले लेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर देखो, हम HTML में टेबल बनाना है तो हम टेबल टैग का यूज करेंगे, बट अकेले टेबल टैग से हमारा टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम टैग्स अब लेंगे। टेबल का रो होता है, तो हम रो के लिए TR टैग लेंगे, यहाँ पे TR। ठीक है, एक TR मतलब टेबल का एक रो। ठीक है, अब उसी रो पे TH से टेबल हेडिंग हम बोल सकते हैं, टेबल हेड बोल सकते हैं, TH। जैसे मान लो एक स्टूडेंट टेबल हम बना रहे हैं, तो उस पे रोल नंबर 1 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, और क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है, TH क्लास। तो अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहला रो टेबल का बन गया है, जिसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम TH, फर्स्ट TH, जिसमें लिखा होगा रोल। सेकेंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम क्लास लिखा होगा। ठीक है, तो इसी को ही हम पहले रन करके हम देख लेंगे। तो रन करने के लिए VS कोड में हम राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब हम देखेंगे अपना क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉलम बन चुके हैं, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। ठीक है, चलो ये क्लास का C को कैपिटल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC को कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे आउटपुट में कैपिटल हो गया, बट यहाँ पे देखो एक चीज आप लोग ध्यान देते होंगे, टेबल का जो लाइनिंग आते हैं या फिर हम बोलेंगे बॉर्डर, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो उसको हम लेके आएंगे यहाँ से। कैसे उसे हम कर सकते हैं, यहाँ देखो टेबल टैग में एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर। ठीक है, इसको यूज करेंगे, बॉर्डर इक्वल टू लेट्स से 1, और सेव करेंगे। अब देखो बॉर्डर आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रो कंप्लीट हो गया है टेबल का। तो दूसरे रो में हम क्या करेंगे, डेटा को फिलअप करेंगे। ठीक है, ये जो रोल नंबर, नेम, क्लास है, ईच कॉलम का हेडिंग है। जैसे यहाँ देख रहे होगे, पहला कॉलम का रोल नंबर हेडिंग है, दूसरा कॉलम का नेम हेडिंग है, तीसरा कॉलम का क्लास हेडिंग है। तो ये हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा रो बनाएंगे। तो उसके लिए फिर TR दूसरा रो के लिए। बट अब क्या करेंगे, अब हम डेटा फिलअप करने वाले हैं। तो TH के जगह हम TD लिखेंगे, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा के लिए हम TD टैग यूज कर लेंगे। ठीक है, अब रोल नंबर, पहला रोल नंबर है, तो रोल नंबर हम क्या करेंगे, लेट्स से 10 हमने भर लिया। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे
टीडी नेम है, देखो दूसरा हमारे पास नेम है, तो नेम हम यहाँ पे रमेश भर देते हैं, ठीक है, रमेश, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्लास है, क्लास का भी वैल्यू हमको भरना होगा, तो डेटा भरना होगा, तो उसके लिए हम टीडी हम यूज करेंगे, टीडी। तो बच्चों एक चीज याद रखो आप, डेटा फिलअप करने के लिए हम टीडी यूज करना है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे 12 कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम ईच कॉलम हेडिंग के लिए वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया, दैट मीन्स व्हाट, हमारा ये वाला रो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम यदि देखेंगे आउटपुट में, तो हमारे पास 2 रोज होंगे, एक तो हेडिंग वाला रोज होगा, दूसरा डेटा वाला रोज होगा। तो उसके लिए चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये हेडिंग वाला रोज है, ये डेटा वाला रोज है, ठीक है। तो अब चलो तीसरा रो हम एंटर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी को ही देखो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे हमने सेव किया, फिर से देख रहे हैं, देखो थर्ड रो कंप्लीट। बट हमारा डेटा जो है उसको डिफरेंट करना होगा, तो यहाँ पे हम डेटा को चेंज कर देंगे 11, और यहाँ पे हम कर देंगे राम, कर देंगे राम, और क्लास 12 रहेगा। सेव करके फिर से हम देखेंगे आउटपुट में, ये देखो। तो इस तरह हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो, फिर से टेबल टैग यूज करेंगे किसके लिए, टेबल बनाने के लिए। और यहाँ पे देखो उसको जो टेबल का हेडिंग हम बोल सकते हैं, या फिर कॉलम का हेडिंग हम बोल सकते हैं, उसको TH से हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम हेडिंग है, तो 3 TH लगेगा, ठीक है। सिमिलरली तीनों कॉलम हेडिंग के लिए हमको डेटा भी भरना होगा, तो डेटा भरने के लिए हम यहाँ याद रखो, डेटा फिलअप के लिए हम यूज करते हैं TD। तो ये सेकंड रो चले गया, थर्ड रो में भी हम TD यूज करेंगे डेटा फिलअप करने के लिए। तो हमारे पास टोटल 3 रो बने, एक तो हेडिंग वाला रो है, दूसरा डेटा वाला रो, एंड तीसरा डेटा वाला रो है। ये है हमारा कोडिंग, तो उसके लिए आउटपुट था ये हमारा आउटपुट, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे इस टेबल का कोई एक हेडिंग देंगे, जैसे मैंने बोला था ये स्टूडेंट टेबल है, तो यहाँ पे कहीं पे स्टूडेंट लिखा होना चाहिए। तो टेबल का नाम देने के लिए हम क्या, कौन सा टैग यूज करेंगे, हमारे पास एक टैग है, उसका नाम है कैप्शन। तो जस्ट टेबल के नीचे हम यहाँ पे कैप्शन यूज करेंगे, कैप्शन। और इस कैप्शन में हम टेबल का नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पे चलो दे देते हैं हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। सेव करते हैं और आउटपुट पे देखते हैं, ये देखो ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अभी मान लो कोई चाहता होगा टेबल का कोई कलर देना चाहें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PG कलर, PG कलर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे दे देंगे येलो, ठीक है। तो जो टेबल का कलर हो जाएगा येलो। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो टेबल का कलर हो गया येलो, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज आप टेबल का जो विड्थ है वो बढ़ाना चाहते हो, या फिर बॉर्डर का जो कलर है वो देना चाहते हो, तो यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। तो ये रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा, ये देखो, ये देखो चारों तरफ रेड कलर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। उसी तरह टेबल का यदि विड्थ हमको बढ़ाना होगा, यहाँ पे हम विड्थ इज इक्वल टू लेट्स से 60%, 60%, ठीक है। तो जो टेबल का विड्थ है स्क्रीन में बढ़ जाएगा, ये देखो टेबल का विड्थ बढ़ गया। तो ये सारा एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे टेबल टैग के लिए देख लिया। उसी प्रकार हम इस टेबल टैग को, टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा जब HTML में हम इसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेबल टैग। इसके दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे रोज को कैसे मर्ज करते हैं, ठीक है। कॉलम को कैसे मर्ज करेंगे, जैसे
रोल नंबर और नेम, दो कॉलम है या दो सेल है कॉलम में, तो इसको कैसे हम एक करेंगे? दो रो जैसे 10 एंड 11, ये दो रो का सेल है, ये दो रो का सेल को एक कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सीखा टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। थैंक यू।